चेक करती हूँ, पानी सारा खुश्क हो गया, अच्छी तरह बुनाई हो गई गोश्त की। आपको चेक करवाती हूँ, ये देख सकती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। ये स्पेशल मेरी शादीशुदा बहनों और बेटियों के लिए है। आज उनका जो सास और शोहर की वजह से उनकी लड़ाई होती है, आज उनकी लड़ाई ख़त्म करने लगी हूँ। ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, आपने एंड थोड़ी ज़रूर देखना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। ये आपकी बहुत फ़ायदे वाली रेसिपी है। ये रेसिपी एंड थोड़ी देखेंगी तो आपका बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हम जब भी हमें गर्मियों की सर्दियों की छुट्टियां होती हैं तो हम गांव जाना चाहते हैं, हम गांव जाएं, बहन भाइयों के पास जाएं, माँ बाप के पास जाएं। तो हमें सबसे बड़ा मसला ये पेश आता है, हम सास ससुर, हमारा शोहर है, हांडी रोटी उनकी कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा। चल कपड़े तो खैर एक काम वाली से धुलवा लेते हैं, घर का काम भी काम वाली कर लेती है। मेन आ जाता है मसला खाने पीने का। खाने पीने से ज़्यादा दिन वो बाहर का खाना खाएं तो उनका पेट ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, सांस लड़ना शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है सांस लड़ेगी तो उनका बेटा भी तो फिर गुस्सा हो गई ना। हमें जब भी छुट्टियां होती हैं बच्चे कहते हैं मम्मा चलो चलो नानी नाने के पास, दादो दादी के पास, खाला फूफो के पास चलें, तो हम जा नहीं सकते। हम कहते हैं पीछे से मेरा बेटा खाना कौन बना के देगा, पापा को दादों को कौन खाना बना के देगा अगर हम चले गए तो। अगर फ़र्ज़ कीता हम बच्चों की बात मान ही लें, बच्चे तो खुश हो जाते हैं, हम लेके चले जाते हैं उनको, लेकिन पीछे जो छोड़ के जाते हैं वो परेशान हो जाते हैं। एक दो दिन हो जाए तो सास बेटे को कहती है उसको आइए शर्म हया, कितनी वो ढीठ है, जाके बह गई माँ बाप को। मैं बुढ़ी जनानी इतनी गर्मी विच पकाउंदी पई हांडी, तेरे कपड़े धोनी, इस वास्ते मैं विआह के आंदा ही जा फोन कर या चढ़ मोटरसाइकिल ते लैके आ, उन्हें कि तेरा कैं पकाउणा, पिछों घर का कम कैं करना है, कपड़े धोने वाली मशीन भरी पई, जल्दी लैके आओ। वो बेचारा की करदा थल्लों तक्कण लग जांदा, फिर हौली जिहा फोन करदा है बेगम आ जा घर, कपड़े धोने वाले नो, अम्मी की तबीयत खराब हो गई, वो गर्मी 2-3 दिन हो गए हांडी रोटी कर दी, उस को नहीं होंगी, वापस आ जाओ, तुसी मिल लिया। ले बच्चे कहते मम्मा सिर्फ इतनी ही रहना ही फ़ायदा, हमने तो होर रुकना ही। क्या करें बेटा, हूँ सास की, ससुर की, शोहर की भी तो बात माननी, उनको भी खुश करना है। तो ये मैं जो आज रेसिपी लेके आई हूँ, इस रेसिपी ये आप सास खुश रहेगी, शोहर खुश रहेगा अगर मेरे तरीका आजमाया तब। ये मैं बताने जा रही हूँ, हम जब भी गांव जाने लगे तो पहले तो हमें पूछना चाहिए शोहर से, सास से, अम्मी जान, शोहर से पूछा मेरी जान अगर आप अपना ख्याल रखोगे तब हम जाएंगे छुट्टियां मनाने गाँव, अगर आप नहीं ख्याल रखेंगे तो हम नहीं जाएंगे। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, जब हम सर्दियों की छुट्टियां मनाने गांव गए तो फातिमा के पापा के पीछे से तबीयत ख़राब हो गई बाहर का खाना खा खा के। तो ये हमने ख़ुद आजमाया है। फातिमा के पापा को इस दफ़ा गर्मी की छुट्टियां आई, हमने बोला है अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो फिर हम गाँव जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला मैं अपना ख्याल रखूँगा। तो हमने बोला कैसे रखोगे, खाना शाना तो बाहर का ही खाओगे, फिर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। तो वो कहते हैं नहीं खैर है, रख लूँगा ख्याल। हमने उसको प्यार मोहब्बत से पहले हांडी बनाना सिखाया है, प्यार मोहब्बत खलूस से, नफ़रत से नहीं, प्यार मोहब्बत खलूस से उनको हांडी बनाना सिखाया है। उस तो बाद क्या बोला है, हमने बोला है हम आप जान सब कुछ अदरक लहसुन टमाटर हत्ता के प्याज तक ब्राउन करके फ्रिज के अंदर रख के जाने हैं। जब भी आपने हांडी बनानी हो, सब्ज़ी गोश्त कोई भी चीज़ बनानी हो तो आप जल्दी जल्दी काटें। जब सारे मसाले तैयार होने, सिर्फ हांडी में डालने हैं तो बस भून लेनी हांडी, हांडी के 5-10 मिनट भुनन तो लगते हैं। जब सारे मसाले हम तैयार करके फ्रिज के अंदर रख के जाएंगे, प्यार मोहब्बत से सास से शोहर से इजाज़त लेंगे तो वो इंशाल्लाह यकीन जाने आपको इजाज़त दे देंगे रहने के लिए। तो ये बकरा ईद आई तो ये 5 दिन आज ईद को हो गए नो, हमने खा लिया गोश्त पेट भर के, सब ने बांट भी लिया है।
जो बच गया है उस गोश्त का मैं सास और शोर की आसानी के लिए जो करने जा रही हूँ, ये ज़रूर देखना है। इस गोश्त को मैं फ्राई करूँगी। अब पैकेट बना के वैसे रखे थे, लेकिन ये जब वो निकालेंगे फ़ातिमा के पापा बाहर, तो खून होता है इनमें, धोना पड़ता है बार बार। और जो बच्चों फिर रखो फ्रिज फिर खून छोड़ जाता है। इस वास्ते इसको मैं कढ़ाई के अंदर उबाल के अच्छी तरह फ्राई करके रख के जाऊंगी। तब जब भी उन्होंने आंडी बनानी हो वो पैकेट निकालें। मिसाले तो सब फ्रिज के अंदर तैयार होने, अदरक लहसुन टमाटर प्याज ब्राउन होना है, हरी मिर्च का पेस्ट बना होना है, सब मिसाले जो सूखे मिसाले हैं वो भी तैयार करके जाने पीस के, ताकि पीछे सास और शोर को कोई मसला ना पेश आए। तो जब इतनी तैयारी आप करके जाएंगी ना, तो इंशाल्लाह कभी कभार सास को गुस्सा आ भी गया तो वो आपके शोर को बोलेगी तो जाओ लेके आओ उसको, इतने दिन हो गए रहे हुए, मैं तो नहीं अब बना सकती मज़ीद खाने। वो भी बेचारा ये बोलेगा अम्मी वो इतना सारा तो करके तैयारी गई है, फ्रिज के अंदर सारा कुछ रख के गई है, आपने तो अम्मी सिर्फ मसाले डालने बस 5 मिनट बुनाई करनी है, इतना तो कर ही सकती हैं। खैर है गई है तो 4 दिन रह लें देस। ससुर भी यही बोलेगा ला खैर है बच्ची गई है तो रह लें देस। यकीन जाने इस रेसिपी को एंड थोड़ी देखना रही। ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद रेसिपी है आपके लिए, सास और ससुर को शोर को खुश रखने के लिए। ये मैं बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, ये सब गोश्त इस कढ़ाई के अंदर डालती हूँ। ये मेरे पास 10 किलो गोश्त है। ये हमारा बच गया है जो 5-6 दिन हमने खाया है और बांटा भी है। इसके अब उबाल के मैं आगे फिर बताती हूँ इसका क्या करना है। इसको चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। फ्लेम को मैं ऑन कर दिया है। ये थोड़ा सा ये अभी बर्फ़ बना हुआ है, ये भी थोड़ी देर तक तब थोड़ी उसको उबाल आ लेना, ये भी पिघल जाएगा। ये देखा है उतर रही हैं बोटियाँ साथ साथ। ये थोड़ा बर्फ़ बने है, ये भी नहीं पिघला है, ये सब पिघल गया। इसको अच्छी तरह धो के टोकरी डाल के निचोड़ के अब मैं बस फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक नहीं किया, आप जल्दी से कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। ये आप देख सकती हैं पहले जो मैं गोश्त डाला है उसको अच्छी तरह उबाल आ गया। ये बाकी थोड़ा सा बर्फ़ बना है वो भी पिघल गया, उसको मैं डाल दिया अच्छी तरह हला के आपको दिखाती हूँ। ये देखा है इसके अंदर जो ये पानी है ना, ये पानी आपने सारा खुश्क करना, अच्छी तरह सोड़ बुनाई करनी। जैसे सोड़ नहीं हो जाती कभी कभी हम कलेजी सोड़ करते हैं बुझ जाती, कजरा कतरा पानी नहीं रहता, इस तरह ये जो सारा पानी है ना ये सारा पानी सुखाना है। अच्छी तरह इसकी बुनाई करके आगे फिर मैं बताती हूँ इसका क्या करना है। ये साथ में बच्चों के लिए फ़ातिमा और अली के लिए चिप्स बना रही हूँ। वो कह रहे थे मम्मा हांडी को तो लेट हो जाएगी, हमें जल्दी जल्दी चिप्स बना दो, भूख लगी है। ये मैं वैसे हांडी भी चूल्हे के ऊपर चढ़ाई थी, अब हांडी उतार के चिप्स बनाने लगी हूँ। ये मैं बोला गांव जाना है एक दफ़ा तो अली के पापा के लिए हांडी बना के रख जाऊँ ना, तो मिलती हूँ। ये पानी खुश्क हो ले, अच्छी तरह एक दफ़ा लाती हूँ। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह ये पहुँच गया है। ये जो चमक आ इसके ऊपर नज़र आ रही है ना, ये इसने अपना घी छोड़ा है। ये देख सकते हैं नीचे कोई पानी वगैरह नहीं नज़र आ रहा, पानी है ही नहीं। तो अच्छी तरह भून लिया। इसके अंदर अगर पानी हो तो फिर फ्रिज कभी लाइट चली जाती है, ये ख़राब हो जाएगा, फिर पानी नहीं इसके अंदर छोड़ना। ये जो चमचे के साथ नज़र आ रहा है ना, ये घी है सिर्फ। ये तो हो गया तैयार जो मैं गोश्त सास और शोर के लिए रख के जाना था। ये तो मेरा रेडी है। अब इनके लिए ये मैं डब्बे ले लिए, कुछ इतने बड़े बड़े ले लिए, कुछ छोटे साइज़ के ले लिए। 1-2 बंदे को जितना चाहिए होगा सालन हो उतना डाल के इसमें रख के जाऊंगी। आपको डाल के एक मैं दिखा देती हूँ, पहले बड़े दिखा देती हूँ। आपने इस तरीके से डालना है।
शॉपर के अंदर नहीं डालना, बस डब्बों में डाल देना। ये अब बर्फ़ नहीं बनेगा क्योंकि ये घी के अंदर भुज गया अच्छी तरह। ये बेशक फ्रीज़र करें, फ्रिज में रखें, ये बर्फ़ नहीं बिल्कुल बनेगा, इसी तरह रहेगा। जब भी आप अगर ऐसे साइड पे करके आधा बनाना हो तो बना लेना, ये बर्फ़ नहीं बनेगा, ना एक दूसरे के साथ जुटेगा। बस एक बंदे के लिए, दो के लिए ये इतना गोश्त काफ़ी है। इसके ऊपर ऐसे ढक्कन लगाऊंगी, इसी तरह सारा डाल के एक दूसरे के ऊपर डब्बे रख के फ्रिज में रख दूंगी सारे। साथ में हांडी चढ़ाई ऊपर, ये आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास 1 किलो गोश्त था, 1 टमाटर, 1 प्याज, कुछ जवे लहसुन के डाल के इसको उबलना रख दिया ही। अब इसके अंदर मसाले डालती हूँ। ये 1 टीस्पून साबुत धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा और डालती हूँ। ये थोड़ा सा और डाला, अब 1/4 टीस्पून हो गया। ये 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक। पहले मैं थोड़ा सा नमक डाले, मैं साथ आपको ये भी बता दूँ। इसकी अच्छी तरह बुनाई करती हूँ, थोड़ा सा घी डाल के। ये 1/2 चमचा घी डाला है, जो जिसके साथ हम सालन बनाते हैं वो ही चमचा लिया है। अब इस चमचे को साइड पे करती हूँ। इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेती हूँ 5-10 मिनट। तो ये रेसिपी तो मेरी तैयार हो गई है। जो गोश्त भुन के सास और शोर के लिए फ्रिज में रख के जाना था आसानी के लिए, ताकि वो पीछे से जब भी उन्होंने हांडी बनानी हो वो उनके लिए आसानी हो, उनको गुस्सा ना आए, जल्दी जल्दी फ्रिज में से निकालें, गोश्त मसाले सब निकालें। मैं अब थोड़ी देर में या कल आपको लहसुन अदरक टमाटर का पेस्ट बनाने का भी तरीका बताऊँगी। जल्दी जल्दी फ्रिज में निकालें तो बनाएं। शोर भी चाहे शोर बना ले या शोर की माँ बना ले, जो भी बना ले, लेकिन उनके लिए आसानी, वो खुश रहेंगे। यकीन जाने आपको जब महीना 2 राना हो गाँव, बेशक बेफिक्र हो रहे हैं, वो नहीं आपको कभी भी नाराज़ नहीं होगी, ना सास ना शोर, अगर ये तरीका आपने आजमाया तो। अगर मेरे ये गोश्त बनने की रेसिपी अच्छी लगी हो, गोश्त बुनाई की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, घंटी के बटन को दबाना मत भूलना। चलती हूँ, खुदा हाफिज़। साथ मेरी ये हांडी तैयार होने में अभी देर है, ये मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।